नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। चंद्रयान चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंच गया, हिंदुस्तान की ख्याति बढ़ गई, लेकिन कुछ लोगों को, खास करके एंटी इंडिया लॉबी को, मोदी सरकार से घृणा करने वाले लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। एक दिल दहलाने वाली खबर आई है और खबर यह है कि हिंदुस्तान के फाइनेंशियल सेक्टर पे दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है। एक दो दिन के अंदर फिर हिंडनबर्ग जैसी कोई एक रिपोर्ट आने वाली है, जिससे स्टॉक मार्केट से लेकर कॉर्पोरेट जगत में हाहाकार मचने वाला है। यह रिपोर्ट कौन दे रहा है, कहां से आ रहा है, पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा और यह साबित करूंगा कि कैसे हिंदुस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश ये चीन, आईएसआई और ये 82 साल का बूढ़ा जॉर्ज सोरोस रच रहा है। चुनाव भी नजदीक है, बहुत सारी चीजें हो रही है और हिंदुस्तान को इस वक्त पे बदनाम, हिंदुस्तान के फाइनेंशियल सेक्टर को तबाह और बर्बाद करने की जो साजिश और जो कोशिश हो रही है, उसको हिंदुस्तान की सरकार ने पहले ही पकड़ भी लिया है। उसका क्या इलाज हो रहा है वो भी बताऊंगा, पूरी खबर की मैं डिटेल दूंगा। लेकिन पहले ये देखिए कि खबर आई क्या है। मंथ्स आफ्टर अ यूएस शॉर्ट सेलर shook markets with a damning report on the Adani Group, the Organized Crime and Corruption Reporting Project OCCRP is said to be planning another expose on certain corporate house in India. Sources said the expose may involve overseas funding investing in the stock of the corporate house. The identity of the corporate house was not immediately known, but agencies are said to be keeping a tight vigil on the capital market. यह कोई ऑर्गेनाइजेशन है OCCRP। यह रिपोर्ट हिंडनबर्ग की नहीं, यह OCCRP की तरफ से यह रिपोर्ट आने वाली है, जिससे कोहराम मचने वाला है। और बताया जा रहा है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उससे भी ज्यादा खतरनाक रिपोर्ट आने वाली है। मतलब ब्लड बाथ होने वाला है स्टॉक मार्केट में, करोड़ों रुपए बर्बाद होने वाले हैं इन्वेस्टर्स के। और जरा टाइमिंग देखिए, चंद्रयान की खुशियां पूरा देश मना रहा है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम हो रहा है, तो इससे बेहतर मौका क्या हो कि आप इसकी इमेज को डेंट करें। कई सारे यूरोपियन और अमेरिकन एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि चंद्रयान की सफलता के बाद हिंदुस्तान का सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबरशिप जो है वो ऑलमोस्ट सर्टेन हो गया है, उसकी दावेदारी और भी पुख्ता हो गई है। इतना ही नहीं, डोमेस्टिक फ्रंट पे G20 की मीटिंग होने वाली है। जो बाइडेन हो या बड़े बड़े लीडर दुनिया भर के, वो दिल्ली आने वाले हैं। ठीक उसके पहले इस तरह की रिपोर्ट हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान एज ए कंट्री, उसके इमेज को कितना बड़ा धक्का लगने वाला है। यह रिपोर्ट उस वक्त आ रही है जब सुप्रीम कोर्ट में 29 तारीख को सेबी की तरफ से अडानी वाले केस में हिंडनबर्ग के खिलाफ ये जो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेटी जो बनी थी उसकी रिपोर्ट आने वाली है। और तो और 31 और 1 अगस्त को यह I.N.D.I की मीटिंग होने वाली है। मतलब टाइमिंग परफेक्ट है। सिर्फ हिंदुस्तान ही, पूरी दुनिया भर में इस रिपोर्ट की चर्चा होगी और यह बताया जा रहा है कि इसमें बहुत सारे जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं उसमें तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। पूरी दुनिया दिल्ली के अंदर होगी और आप मीडिया में डिस्कशन कर रहे होंगे कि कैसे हिंदुस्तान में फाइनेंशियल बगलिंग हो रही है और पता नहीं क्या क्या। और हिंदुस्तान में हमारा अपोजिशन है, ये टूल किट गैंग है, दलाल पत्रकारों का पूरा जत्था है। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था तो एक टेलीविजन चैनल से भगाए हुए लोग वो हिंडन नदी में जाकर के रिपोर्ट ढूंढ रहे थे, हिंडनबर्ग को ढूंढ रहे थे। ये लोग काम पे लग जाएंगे और हिंदुस्तान का जो विपक्ष है,
ये राहुल गांधी जैसे सपा चट्ट नेता जो किसी भी अफवाह को लेकर के, चाहे वो पेगासस हो जाए या हिंडनबर्ग हो जाए या कुछ भी हो जाए, अधपके न्यूज को बिना उसको कंफर्म किए हुए उसको पॉलिटिकल मुद्दा बना देंगे। मतलब ये कोई रिपोर्ट अनायास नहीं आ रही, पूरी साजिश है। साजिश करने वाले कौन लोग हैं, जरा उसके बारे में जानना और समझना जरूरी है। ये क्या है OCCRP, इसे समझना जरूरी है। इसके वेबसाइट पे मैं गया, OCCRP which call itself an investigating reporting platform formed by 24 non-profit investigating centers spread across Europe, Africa, Asia, Latin America. Founded in 2006, OCCRP claims to specialize in reporting an organized crime and largely publishes these news articles through partnerships with media houses. ये करप्शन के खिलाफ, नाम भी आप देखिए, नाम है इसका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP। मतलब ये करप्शन के खिलाफ इन्वेस्टिगेट भी करते हैं मीडिया हाउस के साथ मिलकर के, ये रिपोर्ट्स और न्यूज छापते हैं, लेकिन सब नॉन प्रॉफिट है। तो हमने देखा कि भाई हिंदुस्तान की तरफ के लिए अब तक इन्होंने क्या क्या रिपोर्ट्स छापी हैं। जब पूरी दुनिया में फैली हुई है ये इसकी शाखाएं, तो हिंदुस्तान के बारे में OCCRP ने क्या क्या छापा, तो 5-6 आर्टिकल मुझे नजर आया। सर्च किया नरेंद्र मोदी तो आर्टिकल्स आ गए। राइट्स ग्रुप टू स्क्रीन BBC डॉक्यूमेंट्री ऑन मोदी इन DC बिफोर हिज अराइवल। अरे ये तो ISI और चाइनीज गैंग का है। ये काम तो वही कर रहे थे, वही लोग कर रहे थे। इसमें करप्शन कहां है? यह आर्टिकल बता रहा है कि राइट ग्रुप्स, ये झोला छाप चाइनीज दलाल, ये लोग BBC डॉक्यूमेंट्री US में दिखाने वाले हैं। इसमें करप्शन कहां है? क्यों छाप रहे हो भाई? ऑर्गेनाइज क्राइम है ये कॉर्पोरेट करप्शन है। अगली खबर, इंडियाज रेड ऑन BBC ऑफिस सीन एज अटैक ऑन डेमोक्रेसी। अगर करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो तो तुमको तो BBC के खिलाफ स्टोरी करनी चाहिए थे, क्योंकि इसने 47 करोड़ रुपए टैक्स की चोरी की, ये BBC ने खुद कबूल लिया है। अगली खबर, ग्राफ्ट एक्विजिशन अगेंस्ट इंडियन अपोजिशन लीडर स्पार्क्स प्रोटेस्ट नेशन वाइड। राहुल गांधी कहानी है भाई, आप चोरों के साथ खड़े हो जाओ। यह उस वक्त की है जब नेशनल हेराल्ड में मामला आया था, देश भर में कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया था। तो भाई करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हो कि भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हो, या फिर कोई एजेंडा चल रहा है? यह पता कैसे चलेगा? यह तो पता तब चलेगा कि ये खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला, बताने वाला ये OCCRP, इसको पैसे कौन दे रहा है। जैसे ही फंडिंग का मालूम चलेगा, वो मालूम चल जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी क्या है। तो फंडिंग में आप जरा इसके वेबसाइट पे इन्होंने खुद लिखा है कि कौन कौन लोग हमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ये लिस्ट जो है ये इनके ही वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है, हु सपोर्ट आवर वर्क। अब इसमें नॉन इंडिया के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले ये चाइनीज दलालों का पूरा जत्था रॉकफेलर फाउंडेशन है। इसमें नाम देखिए, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर ब्रदर्स फाउंडेशन और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। ये जॉर्ज सोरोस आ गया जॉर्ज सोरोस। यही हिंडनबर्ग के पीछे था, यही इस OCCRP। मतलब नाम बदला है, किरदार वही है, टारगेट एक ही है कि नरेंद्र मोदी को तबाह और बर्बाद करो। यह देश के ऊपर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक बहुत जल्द होने वाला है, यह खबर आ रही है। और मैं आपको बताऊं कितना अडानी और हिंडनबर्ग को लेकर के इन लोगों ने किया, तो यह जानना जरूरी है कि उस केस में आखिर हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पता करो ये हिंडनबर्ग जो है, जो लोग हिंद नदी में ढूंढ रहे थे इस रिपोर्ट में को, उस रिपोर्ट की सच्चाई क्या है, उस पर खबर आपको जाननी जरूरी है। इन मई दिस ईयर
A Supreme Court appointed expert committee to investigate claims in the Hindenburg report stated that there was evidence of a build-up in short position on Adani Group stocks ahead of the release of the Hindenburg report. Profits were earned from squaring off positions after prices crashed post publication of the damning allegations. ये सुप्रीम कोर्ट की कमेटी कह रही है कि हमने जब तहकीकात किया तो मालूम चला कि अडानी के खिलाफ जो रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने दी उससे पहले कुछ लोगों ने ऑलरेडी इसके स्टॉक्स को जो है पोजीशंस ले लिया था, और जब ये क्रैश किया, अचानक से ढप से गिर गया स्टॉक वैल्यू अडानी का, तो इसने बहुत माल कमाए। अब आप समझिए, मतलब साजिश। ये जो जॉर्ज सोरोस 82 साल का बुढ़ा, इसने ये ऐलान किया कि 600 करोड़ रुपए वो खर्च करने को तैयार है। 2024 से पहले प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वो एजेंडा चलाएगा। और उस वक्त भी कैपिटल टीवी ने कहा था कि सितंबर आते आते जॉर्ज सोरोस का पैसा वो कमाल दिखाना शुरू करेगा। सितंबर आने वाला है। अभी तो सिर्फ एक फाइनेंशियल सेक्टर में ये सारा कुछ हो रहा है। आगे आगे आप देखिए कि क्या क्या चीज होते हैं इस देश में। और इन सब के पीछे कोई ये कहे कि विपक्ष को मालूम नहीं, ये जो राहुल गांधी विदेश का दौरा करते हैं, 15 दिन गायब हो जाते हैं, गुपचुप मीटिंग्स करते हैं, वो कौन लोग हैं? यही साजिश है। सुप्रीम कोर्ट में ये मीडिया की रिपोर्ट का फर्क नहीं पड़ता। ये जॉर्ज सोरोस क्या बोलता है, ये लार वार। अच्छा हाँ, जिस तरीके से हिंडनबर्ग रिपोर्ट को दलाल पत्रकारों ने किया, ये OCCRP जो ये सेकंड सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है, उसके साथ भी इन लोगों के नाम जुड़े हुए हैं। लायर वायर, न्यूज क्लिक, अभी सारा उसके बारे में मैं आपको डिटेल दूंगा। लेकिन पहले आप ये समझिए कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पूरी तरीके से फेक निकली। कोर्ट के अंदर सेबी ने कहा कि हमें कोई इरेगुलरिटी नजर नहीं आ रही है। फाइनल रिपोर्ट 30 तारीख को दिया जाएगा। वो क्लेम धाराशायी होगा, ये दूसरा खेल शुरू कर देंगे। क्योंकि उस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के इस एक्सपर्ट कमेटी ने क्या कहा? फाइनेंशियल क्राइम फाइटिंग एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED फाउंड इंटेलिजेंस अबाउट पोटेंशियली वायोलेटिव एंड कंसर्टेड सेलिंग ऑफ स्पेसिफिक पार्टीज just ahead of publication of the Hindenburg report, and this may lead to credible charges of concerted destabilization of Indian market, and SEBI ought to be probing such actions under securities laws, it said, citing a response from ED. ये सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी बता रही है कि जांच अडानी की नहीं, जांच उन लोगों की होनी चाहिए जिन लोगों ने साजिश के तहत हिंदुस्तान की इकॉनमी को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। यह उल्टा चलेगा तीर। ये 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इसकी फाइनल रिपोर्ट दी जाएगी, और उसके बाद ये हिंडनबर्ग और उनके दलाल जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, इन सब का भी हिसाब किताब किया जाएगा। लेकिन ये क्या भला है OCCRP? हमने जब पता किया कि भाई हिंदुस्तान में, इसने देखिए ये मैप इसके वेबसाइट में डाला हुआ है कि कहां कहां से ये है। हिंदुस्तान में भी निकला, कोई आनंद मांग नाले हैं। तो ये भाई साहब, ये आनंद साहब जो हैं, ये न्यूज क्लिक से जुड़े हुए, वही न्यूज क्लिक जो चाइनीज फंडिंग, चाइनीज की दलाली और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये टुकड़े टुकड़े गैंग और गौतम नलखा जैसे टेररिस्टों को पैसे देने वाला ऑर्गेनाइजेशन है न्यूज क्लिक। इसके जो मालिक और एडिटर इन चीफ ये पुरकास्ट, इसकी भी गिरफ्तारी, इसकी गर्दन लटकी हुई है, इसके गर्दन के ऊपर तलवार लटकी हुई है, कभी भी गिरफ्तार हो सकता है। तो ये सारे लोग वही ग्रुप, वही लार वार, वही वामपंथी टुकड़े टुकड़े गैंग, वही टूल किट। हिंडनबर्ग से ये बाल बांका कुछ नहीं कर सके। ये सरकार अपने काम की वजह से पॉपुलर होती चली जा रही है। 2024 में राहुल गांधी हो या राहुल गांधी के साथ ये जितने भी 18
18 पार्टियां और 8-10 प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले ये लोग, इनके बस की बात नहीं है कि मोदी को हरा सके। जब आपको यह समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे? तो आप कीचड़ उछालोगे। अफसोस की बात यह है कि ये विपक्ष, ये दलाल पत्रकार, ये मोदी पे कीचड़ उछालने के बजाय हिंदुस्तान को ही बदनाम करने में जुटे हुए हैं, हिंदुस्तान को ही नुकसान करने में पहुंचे हुए हैं। ये हिंदुस्तान को ही तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं ताकि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर यह इल्जाम लगाया जा सके कि जब से ये आए हैं हिंदुस्तान चौपट हो गया। लेकिन सरकार को यह सारी जानकारी पहले से मिल गई है, सारे लोग अलर्ट हैं। यह कोई मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है जो चाइनीज दबाव में, पाकिस्तान के दबाव में, यूएस के दबाव में एक्शन ना ले। इस बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो चोरी चोरी चुपके चुपके आई थी। ये ओसीसीआरपी ने खुला चैलेंज किया है, तो ये स्वीकार भी मोदी सरकार ने कर लिया है। अब देखिए रिपोर्ट आती भी है या नहीं आती है, या फिर ये कायर अपनी रिपोर्ट को गायब कर देते हैं। और अगर आता है ये रिपोर्ट तो किस तरीके से खेल होता है, इस पे हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।